US and Israel launched strikes against Iran with दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी और खतरनाक दुश्मनों में से एक, ईरान और अमेरिका। ये दुश्मनी इतनी गहरी है कि इसने पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक दिया है। अभी फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई भी मारे गए। ये घटना उस दुश्मनी की चरम सीमा है जो 70 साल पहले शुरू हुई थी। सवाल ये है कि आखिर ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? क्यों दो देश जो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं 1953 से। In the ranks of these marching girls, you'll see the grown-up daughter of a noble family. ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी और अमेरिका ने अपनी CIA के जरिए एक गुप्त अभियान चलाया, ऑपरेशन एजेक्स। अगस्त 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोसोदेक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अमेरिका ने ईरान के मोहम्मद रजा पहलवी को वापस सत्ता में बैठाया। शाह पूरी तरह से अमेरिका के गुलाम थे। बदले में अमेरिका को ईरान का तेल सस्ते दामों पर मिलता रहा, लेकिन ईरान की जनता के दिल में जो जख्म लगा था वो कभी नहीं भरा। अमेरिका के खिलाफ नफरत का बीज बोया जा चुका था। 1957 में अमेरिका ने ईरान को परमाणु रिएक्टर भी दिया। तब अमेरिका ईरान को परमाणु ऊर्जा में मदद कर रहा था, क्योंकि तब शाह अमेरिका के वफादार थे। लेकिन जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। शाह की तानाशाही, अमेरिका की गुलामी और देश में बदहाली से लोग तंग आ चुके थे। जनवरी 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। फरवरी 1979 जिस शख्स ने 14 साल जलावतनी में गुजारे थे वे ईरान लौट आया, अयतुल्ला खुमैनी। उन्होंने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया। And there's another fighter for freedom. सबसे पहला नारा था मर्ग वर अमेरिका, यानी कि अमेरिका मुर्दाबाद। Order is restored and General Zahedi has the proud duty of नवंबर 1979 में ईरानी छात्र ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी नागरिक को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। उसकी मांग थी अमेरिका शाह को वापस ईरान भेजे। अमेरिका ने बचाव अभियान चलाया, लेकिन वे विफल रहे। अप्रैल 1980 में अमेरिका ने ईरान से सारे राजनीतिक संबंध को तोड़ दिया, कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। यहीं से दोनों देश में दुश्मनी चालू हो गई। – 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध 8 साल तक चला और इस युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया, उसे हथियार दिए, खुफिया जानकारी दी, पैसे दिए। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा धोखा था। और फिर 1988 में वो काला दिन आया। अमेरिकी युद्धपोत USS विसेंस ने ईरान की एक यात्री विमान को मिसाइल से मार गिराया। विमान में सवार सभी 290 लोग मारे गए। अमेरिका ने इसे एक गलती बताया, लेकिन ईरानियों के दिलों में ये एक गहरा जख्म बन गया। 1995 में अमेरिका ने ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान को आतंकवाद समर्थन देश घोषित कर दिया। 2001 में अमेरिका पर 9/11 के हमले हुए। इसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2002 में अपने भाषण में ईरान को इविल एक्सिस यानी कि बुराई की धुरी का हिस्सा बता दिया। उसी साल पता चला कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु संयंत्र बना रहा है। अमेरिका का आरोप था कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। ईरान का कहना था कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। लेकिन 2013 में एक उम्मीद जगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ईरानी राष्ट्रपति रूहानी के बीच 30 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई और 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई। बदले में अमेरिका और दूसरे देश ने प्रतिबंध हटा लिए। लगा कि शायद अब रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी।
2018 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफे रूप से परमाणु समझौते को तोड़ दिया। उन्होंने ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति अपनाई और फिर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। 2020 में तनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला। ईरान ने बदले में अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइल डाली। दुनिया को लगा कि अब पूरा युद्ध छिड़ जाएगा। 2025 में हालात और बिगड़ गए। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 3 प्रमुख परमाणु संयंत्र पर बमबारी कर दी। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया है। और फिर फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया। इस बार हमला इतना बड़ा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई भी मारे गए। ईरान ने बदले में हमले किए और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। लेकिन इसी बीच बातचीत भी चल रही है। फरवरी 2026 के आखिरी में ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। दोनों देश इस बात पर राजी हो गए कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने अपने सारे यूरेनियम को खत्म करने की सहमति भी जताई। लेकिन सवाल यह है कि ये बातचीत काम करेगी? क्या इतने खून के बाद भी दोस्ती संभव है? क्या 70 साल की ये नफरत कभी खत्म होगी या फिर ये दुश्मनी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत लिखती रहेगी और दुनिया बस देखती रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।